हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर यानी कि 6 मार्च के करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार इस स्केड्यूल को अच्छे से देख लें। ये जो स्केड्यूल है ये हमारी जो क्लास है लाइव उनका है। और आप यहाँ पे अगर गिनेंगे 3 और 4 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18, तो 18 लाइव क्लास हमारी चल रही है सुबह के 6 बजे से रात के 2 बजे तक। कई क्लास 1 घंटे की हैं, कई 2 घंटे की हैं। जैसे जो रात को मैराथन क्लास होती है वो 2 घंटे की है, 1.5 घंटे की है। तो इस तरह से ये पूरा स्केड्यूल है। मैं चाहता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें समर्थन दें। ये सारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने दिल्ली में 2 स्टूडियो नए बनाए हैं और पूरा जो इसका एक्सपेंडिचर है हम पूरा पूरा अपनी जेब से कर रहे हैं और एक भी रुपया आपसे इसका नहीं लिया जाएगा। ये जो फैकल्टी हैं ये भी बहुत एक्सपीरियंसड हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस है राहुल सर को, 6 साल का विपिन सर को, और बाकी सारे फैकल्टी भी दिल्ली में विभिन्न कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने फुल टाइम स्टडी आईक्यू को ज्वाइन कर लिया है। तो इस एक स्केड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं अपना समर्थन दें। इनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी तैयार कर दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे के सारे जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल है कि पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार ये किसे दिया जाएगा? इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये पुरस्कार मिलेगा अभिनंदन वर्धमान को। अभिनंदन वर्धमान विंग कमांडर हैं। पाकिस्तान में इनका जो प्लेन है वो धराशायी हो गया था। उसके बाद ये पाकिस्तान में कुछ समय के लिए रहे, फिर पाकिस्तान ने इन्हें रिहा कर दिया। तो इनकी बहादुरी के लिए इन्हें अभिनंदन वर्धमान को मिलेगा भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। भगवान महावीर के नाम पे एक भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि गोवा में है। इसको मोलम राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। भारत का पहला आभूषण पार्क यानी कि जिसे बोलते हैं कि ज्वेलरी पार्क, ठीक है, आभूषण पार्क जो है ये किस राज्य में बनेगा? ये बनेगा नावी मुंबई में। तो आंसर है महाराष्ट्र। नोतुन दिशा। नोतुन दिशा मतलब होता है नई दिशा। इस भाषा में इसको बोलते हैं नोतुन दिशा। हिंदी में इसको बोलेंगे नूतन दिशा, नवीन या नूतन या नया। तो नोतुन दिशा पहल जिसके तहत जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ये योजना कौन से राज्य ने शुरू करी है? ये योजना अभी अभी त्रिपुरा राज्य ने शुरू करी है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और अगरतला से 15 किलोमीटर लंबी एक जगह है बांग्लादेश में, अखौरा। तो अखौरा से अगरतला तक ट्रेन चलेगी, 15 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछाई जाएंगी। और त्रिपुरा को सबसे अच्छे राज्य की झांकी का पुरस्कार मिला था हमारे 70वें गणतंत्र दिवस पर। चलिए कमेंट्स में लिख के ये बताइए कि कौन से राज्य ने अभी अभी जल अमृत योजना शुरू करी है पानी को बचाने के लिए? जल अमृत योजना। हाल ही में भारत की किस सशस्त्र पुलिस बल ने एकल लाइन साइकिल परेड का विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की यानी कि CISF। तो आंसर है CISF। इन्होंने ये जो है रिकॉर्ड बनाया है सिंगल लाइन बाईसाइकिल परेड का। इसमें लगभग 1327 बाईसाइकिल थी जो एक साथ एक लाइन में खड़ी हुई थी। 48वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। ये उन लोगों को याद करने के लिए हम मनाते हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। किस राज्य ने 100 अतिरिक्त ट्राउट कृषि इकाइयों के निर्माण का निर्णय लिया है जिसके तहत जो कार्प मछली होती है उसका उत्पादन किया जाएगा? तो कार्प मछली जो है इसका उत्पादन कौन सा राज्य करेगा? इसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश करेगा। हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा, चंबल और शिमला यहां पे एक एक आउटलेट बनाया जाएगा। हिमालयन फाइबर के लिए कौन सा राज्य एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। सो आंसर है उत्तराखंड। ये जो हमारा कपड़ा मंत्रालय है वो इसमें अपना योगदान देगा। रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट
से जुड़ी परिचालन नियंत्रणों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यह बैंक है कर्नाटक बैंक। सो आंसर है कर्नाटक बैंक। और स्विफ्ट की फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर पूछते हैं। स्विफ्ट को बोलते हैं द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट का इस्तेमाल जो होता है वो एक देश दूसरे देश को विभिन्न जो भी पैसों का हस्तांतरण है उसके डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए करता है। वैश्विक उपभोक्ता विश्वास, एक तरह से इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? वैश्विक उपभोक्ता जो कॉन्फिडेंस है उसमें नंबर 1 कंट्री जो रहा वो रहा इंडिया। सो आंसर है इसका इंडिया। और इसमें फिलीपींस जो है वो दूसरे नंबर पे रहा, फिलीपींस। और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे रहा। भारत की सरकार ने हाल ही में किस बैंक को ईरान के साथ आयात निर्यात लेन देन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है? ईरान के साथ हमें केयरफुल रह के चलना पड़ता है 2 कारणों से। एक तो ईरान को अगर हम ज़्यादा पास आएंगे तो अमेरिका हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा। दूसरा, भारत इजराइल का दोस्त है और इजराइल और ईरान आप जानते हैं बहुत पक्के दुश्मन है, तो हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो कौन सा बैंक है? ये बैंक है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लिस्ट ए क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले कौन से भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? इनका स्थान है चौथा। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। तो उनके बाद ये चौथे जो हैं वो खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिसकी मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, जिसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इस योजना का नाम रखा गया है ग्राम समृद्धि योजना। ग्राम समृद्धि योजना, इसमें 3,000 करोड़ रुपए का जो धन है वो विश्व बैंक देगा इस योजना को चलाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य से करी? ये जो योजना है इसकी शुरुआत गुजरात से की गई। और गुजरात में कहां से? गुजरात में वस्त्रल से। वस्त्रल। तो आंसर है इसका गुजरात। युद्ध अभ्यास जिसका नाम है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नगा तृतीय, ये भारत और कौन से देश के बीच 12 से 15 मार्च तक आयोजित किया जाएगा? भारत इसको करेगा ओमान के साथ। ओमान की राजधानी है मस्कट। तो अल नगा तृतीय ओमान के साथ किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आईक्यू एयर विजुअल एंड ग्रीन पीस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है गुरुग्राम। तो गुड़गांव या गुरुग्राम पहले नंबर पे रहा और गाजियाबाद दूसरे नंबर पे रहा। भारत ने नीति आयोग के किस सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र इकाई खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के पद के लिए नामित करा है? कौन है ये व्यक्ति? इनका नाम है रमेश चंद। रमेश चंद नीति आयोग के मेंबर हैं और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो खाद्य एवं कृषि संगठन है उसके महानिदेशक के पद के लिए भारत ने नामित करा है। कौन सा देश है जो अमेरिका के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर संधि में अपनी भागीदारी को जिसने निलंबित कर दिया है? यानी कि IRN बोलते हैं जिसे, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म कर दी है। ये देश है रूस। अमेरिका ने भारत और किस देश का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत दिया जाने वाला लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा खत्म करने जा रहा है? ये भारत के लिए बुरी खबर है। अमेरिका भारत को जो भी तवज्जो देता है, जो भी प्रेफरेंस देता है, यानी कि वरीयता देता है, जिससे भारत को फायदा होता है व्यापार में, उसको खत्म कर रहा है और तुर्की को खत्म कर रहा है। तो आंसर है इसका तुर्की। तो इसमें पूछा है भारत और कौन से देश की प्रेफरेंस खत्म कर रहा है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसा मानते हैं कि भारत को अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है व्यापार में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों के लिए किस नाम का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका नाम क्या रखा है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम? इसका नाम रखा है युविका। युविका।
किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य के रूप में भारत के लिए अपना समर्थन दोहराया है? अभी 5 स्थायी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। फ्रांस है, चाइना है, अमेरिका है, रूस है और यूनाइटेड किंगडम है। ये 5 हैं। तो भारत भी बनना चाहता है इसका स्थायी मेंबर। इसके लिए फ्रांस ने अपना जो समर्थन है वो दोहराया है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। किन 2 देशों ने अपना सैन्य अभ्यास फाल ईगल और की रिजॉल्व उनको समाप्त करने का फैसला किया? ये किया दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने। ये इसलिए किया क्योंकि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं दोबारा। अभी अभी वियतनाम में डोनाल्ड ट्रंप मिले थे उत्तर कोरिया के तानाशाह वहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उन से, और उनके बीच वार्ता फेल हो गई। तो अमेरिका जो है दक्षिण कोरिया को और ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाह रहा उत्तर कोरिया को, तो दक्षिण कोरिया के साथ उन्होंने अपना युद्ध अभ्यास खत्म करने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कौन बना है परिवहन का सेक्रेटरी? इनका नाम है संजीव रंजन। पुरुष एकल वर्ग में मैक्सिको ओपन का खिताब किसने जीता? बात हो रही है टेनिस की। इनका नाम है निक किर्गियोस। इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को फाइनल में हराया। और अभी अभी दुबई ओपन जीता था रॉजर फेडरर ने। किस मंत्रालय ने वन नेशन वन कार्ड को लॉन्च किया है? इस कार्ड को शॉपिंग और इसके माध्यम से किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पेमेंट किया जा सकेगा। वन नेशन वन कार्ड को लॉन्च करा है अभी अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। मसाला बॉन्ड लाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा था? मसाला बॉन्ड लाने वाला पहला बैंक HDFC बैंक था। तो आंसर HDFC बैंक। जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए, उन्हें बोलते हैं मसाला बॉन्ड। यानी कोई विदेशी कंपनी अगर भारत की मुद्रा के अंदर बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है तो उन्हें बोलते हैं मसाला बॉन्ड। हनुमान टिब्बा पर्वत ये भारत के कौन से राज्य में है? बहुत अच्छा सवाल है। हनुमान टिब्बा जो पर्वत है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं में है जो हिमाचल प्रदेश में है। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। चलिए एक डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं। नाग टिब्बा पर्वत भारत के कौन से राज्य में है? नाग टिब्बा यूपीएससी 2015 या 2014 का क्वेश्चन है ये। किकली किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? कौन से राज्य में फोक डांस होता है? किकली पंजाब का फोक डांस है। तो आंसर है पंजाब। सो ये था हमारा आज का वीडियो, और जाने से पहले मेरी आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका फ़ोटो खींच लें और अपने डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे कहीं भी लगा लें। ये 18 लाइव क्लास हम डेली दे रहे हैं। बहुत बड़ा एफर्ट है हमारी तरफ से। 2 स्टूडियो हमने इसके लिए तैयार करवाए हैं और कम से कम 11-12 फैकल्टी तो ऑलरेडी हायर कर चुके हैं और 7-8 और करने हैं। तो बहुत ही बड़े लेवल पर लाइव क्लास कर रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अभी भी जो लाइव क्लास है उनमें व्यूज़ बहुत कम है। मुश्किल से 600-700 बच्चे जो हैं वो लाइव देखते हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चे लाइव देखें, जिससे व्यूज़ बढ़ें, और तभी हम जो दूसरे एग्ज़ाम है उनके लिए फ्री कंटेंट आने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। अगर इन पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बहुत सारी और क्लास शुरू कर देंगे। मतलब हर 20-25 मिनट में एक लाइव क्लास शुरू कर देंगे। इतनी ज़्यादा 50-60 लाइव क्लास कर देंगे डेली। पर इनका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। तो RRB NTPC JEE के लिए, CGL और CHSL का नोटिफिकेशन कल आया उसके लिए, RRB NTPC JEE के लिए ये 6 क्लास हैं। तो आप देख सकते हैं रेलवेज़ के लिए 6 क्लास चल रही हैं यहाँ पे, और सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी चल रही हैं, जैसे जेल वार्डर है, फायरमैन, या दूसरे जो छोटे एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी शुरू करने वाले हैं, जैसे मंडी परिषद, या 2-3 एग्ज़ाम और थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे यूपी के। इसके अलावा ये कॉमन क्लासेस हैं। TCS स्पेशल जो नया पैटर्न देखा जा रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कंपनी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है इन सारे एग्ज़ाम को, लाइव वालों को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनके ट्रिक्स राहुल सर बताते हैं। तो ये क्लास सुबह 6 बजे लगती है TCS स्पेशल। और एक GS स्पेशल चलती है, डॉक्टर विपिन गोयल, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब फैकल्टी हैं। और CPO के लिए मैराथन क्लास रात को चलती है, और ये सारे एग्जाम्स में फ़ायदा करेगी आपका। मैथ की क्लास खुद राहुल सर लेते हैं, और उसके बाद एक मैथ का टेस्ट रात को डिस्कस होता है 12 बजे। तो बहुत सारी और क्लास में लेके आऊँगा, लेकिन इनको आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। आज का वीडियो मैं समय पे ला पाया, इसकी मुझे काफ़ी खुशी है। और बैकलॉग भी मैं आज से ही शुरू कर रहा हूँ पूरा करना। और रेलवेज़ के मैंने NTPC के 3 वीडियो करंट अफेयर के डाल दिए हैं हिंदी में, और इंग्लिश में दूसरा वीडियो मैंने शेड्यूल कर दिया है, और चौथा वीडियो आएगा परसों यानी कि शुक्रवार की सुबह। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।